नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि प्राकृतिक पर्व छठ का दूसरा दिन भी शांतिपूर्ण ढंग से आपने मनाया होगा। और जिस तरह सूर्य डूबता है और उगता है, सूर्य डूबते हुए और उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर लोग पूजा करते हैं। ठीक है, आस्था का पर्व है दोस्तों। इसमें एक चीज तो क्लियर है कि आपके पास कोई भी चीज है वो अस्थाई नहीं है, अस्थाई है। कोई भी चीज है वो क्षणिक समय के लिए है, ठीक है ना। अगर आपके पास भी प्रॉब्लम भी है, समस्याएं भी है, तो क्या है, क्षणिक समय के लिए है। अगर दिन है तो रात होगा, रात है तो दिन होगा, ये फिक्स है, ये प्रकृति का सर्किल है दोस्तों। ठीक, उसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट का 3 बजे एक फैसला आया है। ठीक है, 5 जजों के बीच ने फैसला सुनाया था, जिसमें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ भी थे। ठीक, तो उस टीम के जरिए एक जजमेंट दिया गया। हालांकि मैंने रात को वीडियो बना दिया था इस पर लेकर, ठीक है, लेकिन कई लोग इस चीज को बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें 32,000 लोगों की जो बात हो रही है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा, गौर कीजिएगा। 32,000 लोगों को आप सपने में भी ना कभी आपको नौकरी नहीं मिलेगा। आप खुद कल्पना कीजिए, आप खुद सोचिए, आपके पास भी कॉमन सेंस होना चाहिए दोस्तों कि 10,709 वैकेंसी है, पद है, और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को खंडित किया है कि हम उसी को क्वालिफाई माना जाएगा जिसने एग्जाम पास किया है। मार्क्स बेसिस पर यह चीज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही BTSC JEE में जो जजमेंट दिया है, उस चीज से स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया है कि वैसे कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम पास किया है, जिनका रिजल्ट शो कर दिया है, स्कोर कार्ड दिखा रहा है, और भाई आप तो वैसे कैंडिडेट हैं, आपका तो रिजल्ट भी हो गया, DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है दोस्तों, इतना चीजें हो चुका है, फिर आपको क्या लगता है क्या फेल हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि हम वैसे स्टूडेंट को फेल करार मतलब अयोग्य घोषित नहीं करेंगे। ये कौन सा जजमेंट है? ये BTSC JEE का जजमेंट है। BTSC JEE ने बोला है कि सरकार किसी भी विद्यार्थी को जिसने एग्जाम पास किया है, ठीक है, उसे अयोग्य घोषित नहीं कर सकता है। ठीक है, फेल को फेल करार दिया जाएगा, लेकिन जो एग्जाम पास है उसको आप अयोग्य घोषित नहीं कर सकते हैं। ठीक ना, क्योंकि अगर ऐसा भी होता है तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 14-16 ये भी तो भेदभाव करेगा जो एग्जाम पास किए हैं। ठीक है, हाँ, इस चीज में देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया है बिहार तकनीकी सेवा आयोग को लेकर, चाहे पहले आप BTSC इंस्ट्रक्टर डिग्री डिप्लोमा की बात करें, अगर हम BTSC डिग्री डिप्लोमा ITI इस सब चीजों की बात करें, तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने किस चीज का जीत दिया है? नियमावली का जीत दिया है। इसमें नियमावली का जीत दिया है, लेकिन इसमें कॉन्टेक्ट बेसिस और फ्रेशर, चूंकि कॉन्टेक्ट बेसिस वालों ने भी एग्जाम पास किया था, फ्रेशर वालों ने भी एग्जाम पास किया था। ठीक है, दोनों को रखा। नियमावली का जीत जरूर हुआ है, लेकिन नौकरी दोनों लोगों को मिला है। फ्रेशर को जिन्होंने एग्जाम पास किया, कॉन्टेक्ट बेसिस जिन्होंने भी एग्जाम पास किया, यानी दोनों लोगों ने एग्जाम पास किया था, इसलिए दोनों लोगों को नौकरी देने का फरमान जारी किया, लिखित रूप से भी दिया है, और BTSC को उसने नोटिस भी किया। ठीक, अब यहां पर हम बात करें, क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर आकर के 32,000 लोगों को खुश मतलब नौकरी मिलेगा। ठीक है ना, ये भ्रम आप मत फैलाइए दोस्त। ठीक है ना, चाहे आप 32,000 कैंडिडेट है, 32,000 में से जितने भी लोग देख रहे हैं, इस चीज को क्लियर कीजिए आप लोग कि 32,000 लोगों को नौकरी नहीं मिलेगा। नौकरी तो मिलेगा 10,709 लोगों को ही, और उसमें वैसे लोगों को नौकरी मिलेगा जो एग्जाम पास किए हैं। ठीक है, जो एग्जाम पास किए हैं उन्हीं को नौकरी मिलेगा। ठीक है ना, देखिएगा नियमावली में इसमें भी नौकरी उन्हीं लोगों को मिलेगा क्योंकि जिन्होंने एग्जाम पास किया है। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर नियमावली बेसिस पर भी होगा तो मार्क्स बेसिस से थोड़े होगा, नहीं होगा उसमें, क्योंकि प्रक्रिया यहाँ भी रनिंग पीरियड में है। ठीक है, और कोई भी प्रक्रिया जब रनिंग पीरियड में रहता है तो हस्तक्षेप करना सरकार के बस का बात नहीं होता है। वो मूल रूप से देखा जाए तो भाई 14-16 का भेदभाव होगा, और वहां बैठा है संरक्षण सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है ना, जजों के 5 जजों के बेंच, 7 जजों के बेंच, अभी तक इतिहास में 13 जजों के बेंच ने फैसला सुनाया है केशवानंद भारती वाद में, अभी तक उससे 12 कोई फैसला नहीं आया है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं,
आप पॉजिटिव रहिए, ठीक है ना। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बता रहा है उसके अकॉर्डिंग जिन्होंने एग्जाम पास किया है उनको फेल करार नहीं दिया जाएगा, ये क्लियर हो चुका है। इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि कल जजमेंट आप देखेंगे डिस्प्ले पर, मैंने कल भी बताया था उस जजमेंट को लेकर कि सरकार के पास ऐसा अधिकार नहीं है कि सरकारी नौकरियों में वो हेर फेर करे, बदलाव करे किसी भी चीज में। हाँ, बदलाव कब करेगा इसका कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आपने नोटिस निकाला, ठीक, आवेदन अप्लाई हो गया, तब आप उसमें आप हेर फेर नहीं कर सकते हैं। लेकिन नोटिस नहीं निकला है उसके पहले आपको जो भी नियम बनाना है, ठीक है, आपने अखबार एडवर्टाइजमेंट कराया, अखबार में दिया, तो उस समय आप जो भी आपको प्रक्रियाएं करना है, नियमावली बदलिए। लेकिन जब डेट अनाउंस हो गया और सोशल साइट वेबसाइट पर शो कर दिया तो उसमें आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और चूंकि बीटीएससी डिग्री डिप्लोमा आईटीआई में जब उसने फैसला दिया और नियमावली का जीत हुआ और उसने फ्रेशर मतलब जिसने एग्जाम पास किया था उसको भी रख लिया, तो उसी समय से एक चीज क्लियर हो गया कि इस केस में बिहार तकनीकी सेवा आयोग में स्टाफ नर्सिंग जो लोग भी हैं एएनएम, अगर उन लोगों ने भी एग्जाम पास किया है तो वैसे लोगों को फेल करार घोषित नहीं किया जाएगा, क्योंकि नियम बता रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट आता है खुद एक अपने आप में रूल होता है। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला आप देखिएगा उसको आप वहां पर पेशगी दर्ज कर सकते हैं, उसको चैलेंज कर सकते हैं उस नियम के अकॉर्डिंग, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला देगा वो खुद का एक नियम बन जाता है। क्योंकि कई ऐसे फैसले देखिएगा, अगर हम एएनएम बात करें तो हाई कोर्ट में जो मैटर हुआ था वो लोग क्या किया, कई सारे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लेकर लगाया लोग कि ऐसा ऐसा यहाँ हुआ है। लेकिन अभी अभी जो फैसला आया था कि जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, हाँ 2 दिन हो गया, ठीक ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बताया था कि समाजवादी विचारधारा और आर्थिकवादी विचारधारा के साथ पहले 1998 में एक फैसला आया था, ठीक है ना। तो कैसा फैसला था, समाजवादी विचारधारा से प्रेरित था इसलिए। लेकिन समय समय पर ऐसा लगेगा कि जहां पर जनसमूह की मेजोरिटी की बात आती है वहां पर वैसे भी फैसले को बदल दिया जाता है, ठीक। तो ये सब चीजें हैं, सुप्रीम कोर्ट बैठा है और उसका पेनी नजर रहता है कार्यपालिका विधायिका के ऊपर। विधायिका कोई भी कानून बनाती है तो उसका जांच पड़ताल करता है सुप्रीम कोर्ट कि ये संविधान के दायरे में है कि नहीं, ये संविधान के एक एक आर्टिकल अनुच्छेद के दायरे के अंतर्गत है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो उसको जीरो करार देगा, शून्य घोषित करेगा। क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट के बदौलत जो संविधान है हमारा उसका सुप्रीम कोर्ट संरक्षक होता है। और पहले आपको मालूम था कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, 7, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, तो अब 6 मौलिक अधिकार है। और कोई भी चीज कोई भी विधायिका संसद उसमें संशोधन नहीं कर सकता, अगर करेगा तो बेसिक स्ट्रक्चर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो पॉजिटिव रहिए, 32,000 लोगों को नौकरी नहीं मिलेगा, मार्क्स बेसिस पर ये नहीं होगा। जिन्होंने एग्जाम पास किया है उतने लोगों को नौकरी मिलेगा, फिक्स है। नियमावली का जीत होगा इसमें, इस केस में, लेकिन नौकरी मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वालों को भी और फ्रेशर को भी। आप लिख कर रख लीजिए दोस्त, ओके। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। फिर जैसा अपडेट होगा हम जरूर आपके समक्ष आएंगे और ढेर सारा बातें करेंगे, ओके। अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई कीजिए। बहुत सारे बहाली का अनाउंस भी हो चुका है, ड्रेसर, ओटी असिस्टेंट, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, सबका सीएचओ, ये सब का बहाली अनाउंस कर दिया गया। और अब बहाली, अब जितने भी एग्जाम है सब एग्जाम अब देखिए एकदम धाराधर शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। 29 नवंबर से बिहार में सारे पेपर शुरू हो रहे हैं, 29 नवंबर से। और देखिएगा जितने एग्जाम पेंडिंग पड़े हुए हैं वो भी होगा, बिहार सिविल कोर्ट का भी होगा जिन लोगों ने भरा है, ठीक है। उस पर अलग से वीडियो लेकर आएंगे। टेक केयर, बाय बाय।